बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मज़ेदार रंग और जायके के साथ भिंडी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो जल्दी से अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जो लिंक आ रहा है वीडियो बटन का, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलें अब हम रेसिपी की जानिब चलते हैं। आपने ऑयल लेना है, तकरीबन हाफ़ कप ऑयल है। इसके अंदर आपने 1 चम्मच ज़ीरा डालना है। जब तक कि ये ज़ीरा अच्छी तरह भुन जाए, ब्राउन हो जाए, तब तक आप इसको भुनें। इसके बाद आप इसके अंदर 3 अदद बड़ी साइज़ की कटी हुई प्याज डालेंगे। इस तरह से ये मैंने इस साइज़ में कट की हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी, दरमियानी मोटी मोटी रखनी है। इस तरह से आप जब तक ये प्याज ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक आप इसको ऑयल के अंदर फ्राई करें। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि प्याज ब्राउन हो जाए, जस्ट इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ये देखें आप, लाइक दिस, इस तरह आपने प्याज को ट्रांसपेरेंट कर लेना है। देन आपने इसके अंदर पील ऑफ करके 2 अदद टमाटर इसके अंदर ऐड करने हैं। चाहे आप मोटे मोटे कट कर लें या बारीक कट कर लें। इसके अंदर 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्च कट करके ऐड की हैं, ये तेज़ हैं थोड़ी। और 1 चम्मच नमक ऐड करा है, आधा चम्मच हल्दी ऐड की है और आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें ऐड नहीं करी क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्च ऐड होती है। हरी मिर्च आप ज़्यादा कम इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, जितने भी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आपको हरी मिर्च पसंद है, मिर्च का टेस्ट पसंद है, बस उतनी आपने डालना है। ओके, अब हम इसके अंदर डालेंगे भिंडी। भिंडी तकरीबन हाफ़ kg है, जिसको इस तरह से कट किया है। ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी। आप इसके साथ भुनें, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि भिंडी पानी छोड़ देगी तो इसका लेस अलग हो जाएगा। लेस हमने भिंडी का नहीं अलग करना, वरना भिंडी ख़राब हो सकती है, खिली खिली नहीं बनेगी। अगर आप खिली खिली भिंडी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाएं। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अक्सर भिंडी बनती है और वो टूट जाती है, उसके बीज अलग हो जाते हैं। अक्सर लोग भिंडी बनाने से पहले ऑयल में उसको फ्राई कर लेते हैं, जिस वजह से इस तरह की रेसिपी बनती है उनकी। लेकिन अगर आप इस तरह से भिंडी बनाएंगे तो भिंडी आपकी बहुत अच्छी बनेगी, खिली खिली रहेगी और गल भी जाएगी, ये नहीं कि कच्ची रह जाएगी। सो आपने इस तरह से बनाना है। इसको दम पे आपने पकाना है तकरीबन 20 मिनट तक, बिल्कुल हल्की आंच पर। भिंडी अपने ही पानी में गलेगी इस तरह से। ये देखें, आपने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। अब इसके अंदर मैं 1 अदद नींबू काट के इसके ऊपर छिड़क दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इसको आपने नींबू छिड़कने के बाद अच्छी तरह से बचा कुचा जो पानी है, इसका जो स्टीम में आया था वो सारा इसका खुश्क कर लेना है। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। ये देखें, वैसे तो बिल्कुल पानी नहीं है, हल्का सा इसका पानी है, तो हम वो भी इसका ड्राई कर लेंगे। ऑयल इसका अलहदा हो जाए इससे, तो दैट्स मीन्स कि ये भुन चुका। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखें, ये इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये भुन चुका है। तो आपको एक क्लोज़अप दिखा रही हूँ भिंडी का, भिंडी की भुजिया। तो आप ये देखें, इसका कितना प्यारा सा कलर आया है और कितने मज़े की खिली खिली बनी है, ना कि घुटी हुई। आपको, आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, भूलिएगा मत। ओके, छोटा सा मेरी कोशिश है ये, छोटी सी, ताकि मैं अपनी टिप्स और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इसको हम प्लेट में निकालते हैं। ये देखें, यमी सी मज़े की गर्मा गर्म भिंडी। मैं बहुत भिंडी को पसंद करती हूँ, मेरी फैमिली में सब भिंडी को पसंद करते हैं। आप पसंद करते हैं या नहीं, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।